जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा, दैट मीन्स उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और क्यू की रीजन का 18 लेक्चर है। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि न तो मैक्सिमा और न तो मिनिमा। एक कंडीशन कब आती है, कब सिचुएशन ऐसा आता है कि फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो पहले हम आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब जब क्यू की रीजन सिखा रहे थे उसमें हम आपको बता चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको कि ऑर्डर ऑफ दैट मीन्स जो डेरिवेटिव के थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर के बारे में कब कंडीशन ऐसी आती है कि हमें वो वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है, और उससे ही रिलेटेड इस क्वेश्चन को हमने आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो पहले अगर हमारे पास कोई फंक्शन है कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सो दोस्तों समझते हैं। y इक्वल टू आइए सीखते हैं। अगर आपके पास x⁴ प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 4 कुछ भी ले लेते हैं हम। अगर इस फंक्शन को हमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम इस फंक्शन को 5 बार दैट मीन्स का 5th ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट कर दें तो ये इसका जो डेरिवेटिव होगा मतलब वो 5th ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा फंक्शन, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझते हैं। ये ऑर्डर 4 का है, मतलब इसका जो कैसे पता चला, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है x द पावर कितना है, 4 है, x द पावर 4 है। तो इसका जो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछे या फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछे तो आपको कुछ अलग से कंसेप्ट अलग से फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको वही फार्मूले को रिवाइज कर देना है। ठीक है दोस्तों, वही फार्मूला को क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ लिख देंगे। हम इस पर बहुत प्रोफेशनल नहीं बता रहे हैं, हम आपको शॉर्टकट में बताना चाहते हैं इसको फटाफट कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x³ प्लस 3 3 जा 9x² प्लस 5x, ओके, प्लस 5x प्लस 0, ओके। तो 0 मतलब 0 ख़त्म। 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 × 1। ठीक है, सो dy/dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 4x³ प्लस 9x² प्लस 5। ओके, आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दैट मीन्स d2y/dx² अगर फाइंड आउट करने के लिए बोले कोई, सो d2y/dx² क्या मिल जाएगा आपका, 4 3 जा 12x², 9 2 जा 18x प्लस 0, ख़त्म। सो d2y/dx² इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 12x² प्लस 18x। दोस्तों आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसी को ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर का फाइंड आउट करना हो तो इस तरीके से फार्मूला सेम रहेगा, d3/dx³। ठीक है, 12 × 2 24x प्लस 18। ओके, अगेन इसको जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d⁴, ओके, dx⁴ 24 × 1 प्लस 0 दैट मीन्स d⁴ अपॉन dx⁴ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 24। ये आपको क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, 0 कब आता है, जब इसको 5 टाइम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब देखो, जब जितने पावर का वेरिएबल है अगर उतने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर देते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें x⁴ कितना है, 5 है, x⁴ कितना है, 5 है दोस्तों। तो इसमें अब देखिए समझते हैं, x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस 5x² 5x³ माइनस 1 है। ठीक है, अब इसको समझते, आपको शायद ये समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अलग से फार्मूले नहीं है, उसी को मतलब अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन इसको हमने 4 टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब हम आज इसमें सीखेंगे कि फंक्शन कब मैक्सिमा था, कब मैक्सिमा होगा, कब मैक्सिमा नहीं होगा, कब मिनिमा होगा, कब मिनिमा नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट है और इसको नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इसको हम रफ कर देते हैं और समझते हैं कुछ कंडीशंस। 2 महत्वपूर्ण बातें इसमें हम आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले इसमें। सो उसको देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सफिशिएंट कंडीशन
ओके, सफिशिएंट कंडीशंस, सफिशिएंट कंडीशन आप देख चुके हैं, सो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा कब होता है, मैक्सिमा और मिनिमा कब होता है। सो सफिशिएंट कंडीशन आपको दोस्तों साथ पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स आर वेरिएबल, ठीक है। एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उस पर फंक्शन क्या होता है, मिनिमा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा एंड नेगेटिव है तो मैक्सिमा, ठीक है। सो इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। फॉर कंडीशन फॉर नॉर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब प्रतिबंध न तो उच्चिष्ट और न निम्निष्ठ, ठीक है। एक कंडीशन है, इसको समझते हैं किस तरीके की कंडीशंस को समझते हैं पहले हम दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अगर इफ़ फर्स्ट वन, इफ़ एनी वैल्यूज़ ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, देन फाइंड डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, then find d cube by dx cube, okay, then find d cube by dx cube, okay, then find d cube by dx cube if d cube by dx cube does not equal to 0 for that value of x, okay, that value of x, hence the given function will be nor maxima nor minima, मतलब इसका समझते दोस्तों, लिखा तो बहुत ज़्यादा गया है, ठीक है। समझते इसका मतलब क्या बोला है, पॉइंट का बोला है कि यदि, है ना, इफ़ x के किसी भी मान के लिए अगर डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वैल्यू अगर 0 आ जा रहा है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे अगर वैल्यू 0 आ जा रहा है तो हम उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, अगर चांसेस है तो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब फाइंड आउट करेंगे उस फंक्शन का, अगर डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब डी क्यूब ऑफ वाई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, सॉरी, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू अगर उस x के वैल्यू के लिए अगर डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं आ रही है तो न तो फलन उच्चिष्ट होगा और न ही फलन क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। ये कंडीशन है। अगर किसी भी फंक्शन में बोला जाए कि ये प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन न तो निम्निष्ठ है न तो उच्चिष्ट है, दैट मीन्स नॉर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, सो ऐसे कंडीशन के लिए हम उस फंक्शन का क्या फाइंड आउट करते हैं, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको पता ही है, वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू मिली है उसी को डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जो वैल्यू मिली है उसी में हम उस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब 0 के बराबर नहीं आया, मतलब सॉरी अगर 0 के बराबर हो गया तो वो न तो मिनिमा होगा और न तो मैक्सिमा होगा दोस्तों, ठीक है। समझते हैं। इफ़ सेकेंड पॉइंट है इसका, इफ़ एनी वैल्यू ऑफ x डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब
equal to 0. Okay, then find okay d the power 4 y upon dx the power 4. Okay, if d cube d the power 4 upon dx the power 4 okay इक्वल टू 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम बात करेंगे इसके। ओके, सो अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव, देन फंक्शन विल बी मिनिमा एट दैट वैल्यू of x, and if d the power 4 of y dx the power 4 equal to negative, function will be then function will be okay, then function will be maxima at that point at that value लिख सकते हैं। ओके, that value of x, पॉइंट लिखना में कोई गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इफ़ अगर कोई हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू, अगर x के किसी भी वैल्यू के लिए या x के किसी भी मान के लिए अगर वो वैल्यू 0 हो रहा है तो उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो उसका फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। जब फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर वही x की वैल्यू जो डी क्यूब ऑफ वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू को 0 कर रही थी, ठीक है, अगर उसी वैल्यू को हम डी द पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स द पावर 4 वाली वैल्यू में वो उसी x का मान सब्सिट्यूट कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है तो उस पर फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमा हो जाएगा। अगर उसी x के वैल्यू के लिए फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट किया है उस पर अगर सब्सिट्यूट करने पे नेगेटिव आ जा रही है तो उस x के वैल्यू के लिए, x के उस मान के लिए फंक्शन दैट मीन्स फलन हमारा क्या होगा, मिनिमा, दैट मीन्स निम्निष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इस सम पे आते हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया गया दोस्तों, इसको समझते हैं। ठीक है, गिवन फंक्शन का सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। गिवन फंक्शन दैट मीन्स दिया गया फलन f ऑफ x, अगर हम इसको y ले लें, y इज इक्वल टू f ऑफ x, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू x द पावर 5 माइनस 5x द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। ओके, इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दे रहे हैं हम। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कंडीशन आपने देख लिया कि फंक्शन कब न तो मैक्सिमा होगा न तो मिनिमा, दैट मीन्स न तो निम्निष्ठ होगा न तो उच्चिष्ट। कब, जब डी स्क्वेयर है ना, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर जो x की वैल्यू आपकी मिल रही है उसको सब्सिट्यूट करने पर सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव में अगर उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है, तो हम आगे फर्दर चेकिंग करते हैं। फर्दर चेकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप्स और आगे बढ़ते हैं, उस पर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वही जो सेम वेरिएबल पे। तो उस पर जब वैल्यू हम सब्सिट्यूट करते हैं, अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए,
दैट मीन्स 0 के इक्वल ना आए तो हमें बोलते हैं कि फंक्शन इस पर न तो मैक्सिमा है न तो मिनिमा, दैट मीन्स न तो उच्चिष्ट है न तो निम्निष्ठ है। ठीक है, अब इस सम को देखते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग 1 with respect to x we have, okay, differentiating 1 with respect to x we have dy by dx is equal to, इसका फार्मूला क्या है, इस पावर को नीचे लाइए और ऊपर से एक पावर घटा दीजिए। वही सेम थिंग 4 को नीचे लाइए, 5 4 जा क्या आ जाएगा 20 और एक पावर इसका वेरिएबल का कम कर दीजिए। यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 5 कर दीजिए 15 और इसका एक पावर कम कर दीजिए तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगी ट्रिक। ये देखिए इसका पावर नीचे उतारा, एक पावर इसका कम किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हुआ बट यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट क्वेश्चन है तो 1 है इसलिए आपको शो नहीं हुआ वो। ठीक है, सो 5 इंटू 4 20, एक पावर इसका कम किया, 5 3 जा 15, एक पावर इसका कम किया तो कांस्टेंट था इसका डेरिवेटिव 0 होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 5x द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, मतलब दोबारा हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट किया, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में फिर से डिफ्रेंशिएट किया हमने। सो क्या हो जाएगा ये d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। ओके, सो 5 4 जा 20x क्यूब, ओके 20x क्यूब माइनस 23 जा 60x स्क्वेयर प्लस 30x, ओके 15 इंटू 2 30 इंटू x, मतलब एक एक पावर कम करेंगे और जो पूरा पावर उससे नीचे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। ओके, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव। अब हमें इसे फाइंड आउट करना है x के किस वैल्यू के लिए। ठीक है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को कि उस पर ना तो फंक्शन क्या है मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। सो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 20 इंटू 3 60x स्क्वेयर माइनस 20 इंटू 2 इंटू 60 दैट मीन्स 120, एक पावर कम करेंगे तो x और यहाँ से एक पावर कम करेंगे तो यहाँ 2 प्लस 30 इंटू 1। ठीक है, सो वैल्यू क्या मिल गई आपको, डी क्यूब ऑफ वाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 60x स्क्वेयर माइनस 120x प्लस 30, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के सीक्वेंस पे। अब कंडीशन फॉर, यहाँ से x की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप समझ रहे हैं क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप समझ रहे हैं क्या है, यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू 5x द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे कॉमन क्या है दोस्तों, हम देख सकते हैं इसे कॉमन क्या है, देख रहे हैं ना 5x स्क्वेयर तो सब में कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5x स्क्वेयर हम लोग क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 5x स्क्वेयर जब कॉमन मिलेगा तो यहाँ क्या बचेगा x का स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 15, सॉरी 5 कॉमन निकल रहा है तो 5 का डिवाइड 20 में होगा, क्या बचेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको छोड़ के हम इसको थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद जो फैक्टर मिलेगा, आई होप कि आपको फैक्टर आता होगा, फैक्टराइजेशन करने आता होगा, तो यहाँ फिर भी साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 3, ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, ओके,
एक्स कॉमन, एक्स माइनस थ्री एंड माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस वन, ये वैल्यू मिली। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। कंडीशन अप्लाई कर देंगे, इफ़ फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू थ्री। ओके, आपको पता है दोस्तों कि अगर किस तीन नंबर्स हों या तीन ब्रैकेट हों, दो ब्रैकेट हों, कितने ब्रैकेट हों, अगर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो हमको एक बाई से इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एंड थर्ड वन इज आपका इफ़ एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वन। ओके, ये एक्स की वैल्यू तीन वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने। ठीक है, अब एक्स के डिफरेंट वैल्यू पे देखते हैं कि कहाँ पे वैल्यू, कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे, ठीक है, कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, सो देखते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हर जगह एक्स है ना, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। जब एक्स की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, सो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम यूज़ कर लेंगे यूजिंग इन थ्री। ठीक है, थ्री में हमने क्या किया, इसको यूज़ किया एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्री है, थ्री को सब्स्टिट्यूट करने पे भी जीरो हो रही है। क्या, देख लेते हैं एक बार। अगर यहाँ 20 है, 20 इंटू थ्री का क्यूब। ओके, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, मान लीजिए 10 यहाँ से कॉमन ले लें, या 15 या 20 कुछ भी कॉमन ले सकते हैं ऐसे हम लोग। अगर 15 यहाँ से कॉमन नहीं होगा, 10 कॉमन होगा, तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 10x अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तब पर भी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज इसमें x रह जाएगा। x क्या रहेगा, कॉमन। x की वैल्यू जब जीरो होगी तो पूरी वैल्यू क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। आप देख सकते हैं 10x अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तब पर भी यहाँ पर 10x कॉमन बचेगा, तो 10x कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 6x बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा। तब पर भी आपका 10 इंटू एक्स रहेगा, फिर ब्रैकेट में रहेगा, तो x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको, जीरो ही मिलेगी। ठीक है, सो देखते हैं इसमें और समझते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा साइड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ओके, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। एट एक्स इक्वल टू थ्री है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, अब डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप समझ सकते हैं, यहाँ से अगर 10x कॉमन ले लेते हैं, 10x अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x। ओके, 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 6x, ओके, प्लस 3। ओके, सो एट 10 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 6 इंटू थ्री प्लस 3। ओके, 10 इंटू थ्री 30, 2 इंटू थ्री, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 18 प्लस 3। ओके, 3 18 माइनस 18 प्लस 3 प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल आउट, कितना आ गया 90। दैट मीन्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आ गई है, पॉजिटिव।
ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। एट एक्स इक्वल टू 3 फंक्शन विल बी मिनिमा, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 1, ओके। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर 10 इंटू 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3, ओके। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 10, ओके। देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 माइनस 6 प्लस 3, ओके 10, ओके। 2 माइनस 4 2 माइनस 6 दैट मीन्स माइनस 4 प्लस 3, 10 इंटू माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 10, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा माइनस 10 कैसे वैल्यू मिली है, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं दोस्तों और समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जरूर है बट पेशेंस रख के रखिए दोस्त, करके रखिए, आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ठीक है। ओके। अब एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन विल बी मैक्सिमा, ओके। ओके दोस्तों, आपको ये वैल्यू मिल चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, देख रहे हैं ना कि यही x की यही एक ऐसी वैल्यू है कि जिस पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। दैट मीन्स यही ऐसी वैल्यू होगा x इक्वल टू 0 कि जिस पे फंक्शन न तो मैक्सिमा न तो मिनिमा होगा। बाकी आप देख रहे हैं इन दोनों वैल्यू पे क्या हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा दिया जा रहा है, ठीक है। सो इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए डी क्यूब एट x इक्वल टू 0 यूजिंग इन डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ओके। देखते हैं डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू क्या मिलती है आपको। 6 इंटू 60 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 120 इंटू 0 प्लस 30, ठीक है। सो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब 0 माइनस 0 प्लस 30, सो डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 30. This implies that d cube by dx cube does not equal to 0. Hence at x equal to 0 function will be nor maxima and nor मिनिमा, ओके। हैंस प्रूव्ड, ओके। आई होप दोस्तों ये समझ में आपको आ रहा होगा क्वेश्चंस, ठीक है, और आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। अब सॉरी, जो हमने ऐसे प्रॉमिस किया था उस पर कंप्लीट नहीं हो पाया। नेक्स्ट वीडियो में हम उस जो आपको बताए थे कि टॉप सीक्रेट एंड टॉप मेथड बताने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।